एक साल बाद यहाँ चुनाव है, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिहार के लोगों का जीवन स्तर खराब हुआ है। सफाई तो एक आध बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, लेकिन 14 बार नहीं होता है। और जब जब मुख्यमंत्री जी इस तरह का बात करते हैं तो इसका मतलब लगता है कि फिर कहीं जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी तो अनर्गल आरोप लगाने रहने के लिए जाने जाते हैं, इसमें तो कोई बात है नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि गलती हो गया, अब कहीं नहीं जाएंगे, पर इसका मतलब और मायने कई निकल रहे हैं। क्या फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्या फिर से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे? क्या बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी? ये सवाल तमाम लगातार खड़े हो रहे हैं, पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह बड़ा खुलासा कर दिया। देखिए, कह रहे हैं कि जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरीके का बात बोले हैं तब तब क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं। पर देखिए, बिहार में क्या जो मंत्री हैं उनका भी नहीं चल रहा, क्या जो एसीएस है उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। देखिए, ये भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया और बड़ा खुलासा कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ करे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। अखबार में एक न्यूज छपा है, 14 तारीख को एक व्यक्ति को गोली लगी और वो आके यहाँ भर्ती हुए। जब आईसीयू से उनका डेड बॉडी निकला, उसमें उसका आंख निकाल दिया गया। आप पहले एक बार मैं पढ़ा था कि चूहा पहले प्रशासन द्वारा जब शराब पी जाती थी, अब अस्पताल में मरीज का आंख निकाल देती है। तो इस तरह से नीतीश जी और बीजेपी की सरकार चल रही है। एक खबर यह है मंत्री जी मदन साहनी जी का, इन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव मुझे फाइलें नहीं भेजती, इसलिए मैंने पटना छोड़ दिया। अब ये पटना नहीं रह के दरभंगा में से अपना काम चलाते हैं, क्योंकि इनको फाइल नहीं आती। और ये प्रायः एक मंत्री का कहानी नहीं है, विजेंद्र यादव जी के यहाँ का भी यही कहानी है। बिजली मंत्री जी हैं तो खैर ऐसे भी वृद्ध हो चुके हैं। तो ये सरकार कैसे चल रही है, और आए दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का दरभंगा में आप सभी ने देखा किस तरह से उन्होंने व्यवहार किया। और प्रधानमंत्री जी लगातार 2 बार बिहार आ गए। तो बिहार के लोग समझते थे कि शायद 2014 में 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज का घोषणा हुआ था, फिर उसके बारे में कुछ कहेंगे। बिहार के बंटवारे के समय एक घोषणा हुआ था 1,80,000 करोड़ के पैकेज का, शायद उसके बाबत कुछ कहेंगे। लेकिन ये दोनों बातें नहीं कह के और सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन के आंख में धूल झोंके और चुनाव प्रचार किया जा रहा था। झारखंड चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। 13 तारीख को जब पहले चरण का चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री जी का दरभंगा में उस दिन अस्पताल के निमित्त आना, एम्स का, जबकि 1.5 साल पहले भी घोषणा हुआ था कि अस्पताल चल रहा है, और उसको लगातार लाइव वहां टीवी पर चलना, ये इंगित करता है कि इलेक्शन कमीशन भी आंख बंद कर लिया है। फिर तुरंत एक सप्ताह के अंदर कल दूसरी सभा जमुई में करके अपना चुनाव प्रचार करना। इसलिए मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इसका संज्ञान लें। और अगर हो भी बिहार में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो टीवी लाइव दिखाता है वो कम से कम झारखंड में उस पर रोक लगाया जाना चाहिए। फिर जिस तरह से बिहार की सरकार चल रही है, और प्रायः बिहार के लिए केवल घोषणा होती है, उसमें कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है,
लेकिन उन्हीं के बनाया हुआ नीति आयोग प्राय के मानकों पर प्राय सभी 28 बड़े राज्यों में, चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो, शिक्षा का महकमा हो, इंडस्ट्री लगाने का, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने का ये हो, सब में 28 राज्यों में बिहार 28वें स्थान पर क्यों है, या एक आध दो छोड़ दीजिए तो 27वें स्थान पर आता है। बिहार बद से बदतर स्थिति में जा रहा है। एक साल बाद यहाँ चुनाव है, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिहार के लोगों का जीवन स्तर खराब हुआ है। बिहार को मुख्य धारा में लाने के लिए हम सभी कांग्रेस कर्मियों से भी लगातार हम लोग मीटिंग करके, बात करके और एक नया कार्य योजना पर काम कर रहे हैं, जिसकी घोषणा हम लोग बाद में करेंगे आपके सामने। इसी काम के लिए और खास करके अनुपम जी को आप लोगों से यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए और इनका सदस्यता ग्रहण कराने के लिए मैं आप लोगों को बुलाया था। आपको फिर से मैं धन्यवाद। अखिलेश जी की तरफ से चुनाव आयोग से इसको लेकर के शिकायत खुली गई है, चुनाव आयोग का खोलने का काम आपकी पार्टी करेगी? नहीं, चुनाव आयोग को इससे मतलब आंख नहीं है, आप ही कह रहे हैं। आप बोल रहे हैं क्या? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो लगातार केवल यहाँ से नहीं, ये वहाँ दिल्ली में दो बार प्रतिनिधिमंडल मिलके ये बात कहा है। जयराम रमेश जी का अगर आप देखे होंगे, उन्होंने भी कहा है और बिहार के इशू को उठाया। दूसरी बात ये, जम्मू में ये अनुभव देश की आजादी में कांग्रेस की बड़ी भूमिका की बात हुई। जम्मू में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक परिवार और एक पार्टी को श्रेय लेने के चक्कर में आदिवासी और जनजातीय स्वतंत्रता सेनाओं की अनदेखी की, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी तो अनर्गल आरोप लगाने रहने के लिए जाने जाते हैं, इसमें तो कोई बात है नहीं। लेकिन वही आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम अभी कुछ दिन पहले किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी। राष्ट्रपति जी को अभी न केवल संसद उद्घाटन में बल्कि अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन में भी वो भी उसी वर्ग से आती हैं, उसी बिरादरी से आती हैं, तो उनको नहीं बुला के ये उससे वो समाज उपेक्षित और अपमानित नहीं महसूस कर रहा है। इस पे भी ध्यान जाना चाहिए था प्रधानमंत्री जी का और उनकी पार्टी का। तो बोलने से तो ये सब चलने वाला नहीं है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है? नीति आयोग कोई कागज या पैरामीटर तो कोई कांग्रेस पार्टी फिक्स करती नहीं है, ये तो सरकार का ही ये है, और केवल बिहार का नहीं करता है बल्कि देश के सारे राज्यों का करता है। मैं उसी को उदाहरण के तौर पर आपके बीच कहा है। आपने अभी नीतीश जी का सुधार के बारे में कई को रखा। कल नीतीश जी ने कहा कि हम भटक गए थे, चले गए थे, भविष्य में आगे ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। ये कोई पहली बार नहीं है, कल शायद 14वां बार ये कहा गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। सफाई तो एक आध बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, लेकिन 14 बार नहीं होता है। और जब मुख्यमंत्री जी इस तरह का बात करते हैं तो इसका मतलब लगता है कि फिर कहीं जाने वाले हैं। बिहार का लोग तो यही समझता है। जब ज्यादा सफाई होने लगता है तो हम लोग भी अब डर जाते हैं। अब मेरी तरफ आने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाने वाले होते हैं। तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे, एम्स को लेकर जो बातें चल रही थी उस पर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है। वो तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे या फिर 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।